Hello everybody. So I am back with another tutorial of the database, and today I am here to explain the very interesting and a very important topic of the database is the relationship. मैंने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटाबेस के रिलेटेड काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स दिए हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है वो है रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS में यहाँ पे रिलेशनशिप दे सकते हैं और उसी की वजह से हम 2 या 3 या 4 टेबल को एक दूसरे के साथ रिलेट करके हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को क्वेरी की मदद से सर्च कर सकते हैं और रिट्राइव कर सकते हैं। So relationship is very important and is very famous nowadays and that's why RDBMS database यानी कि जो RDBMS सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में उसकी काफी वैल्यू है। So today I am just going to explain the theory concepts, the different types of relationship. Then afterward I explain the different rules and regulations of relationship और ये ही चीज मैं आपको practically करके भी दिखाऊंगा। Whatever the database you are using, आप Access यूज करो, Microsoft Access यूज करो या ओपन ऑफिस का बेस यूज करो या कोई भी रिलेशनशिप का कंसेप्ट इज ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रिलेशनशिप। सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। वन इज वन टू वन रिलेशनशिप, देन अनदर वन इज वन टू मेनी एंड द थर्ड वन इज मेनी टू मेनी। आई रिपीट, कोई भी डेटाबेस हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो, ओपन ऑफिस का बेस हो या एसक्यूएल हो, दिस कंसेप्ट इज रिमेन सेम। ये तीन ही टाइप की रिलेशनशिप यहाँ पे होती है एंड इन फ्यूचर ऑल्सो इज वेरी यूजफुल। So type of relationships among the data of two tables is defined based on how many corresponding records can be there in the second table। यानी कि एक टेबल की मदद से हम एक टेबल को हमने दूसरे टेबल के साथ रिलेट किया, राइट? तो एक टेबल के रिलेटेड दूसरे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स, उसके हिसाब से टाइप ऑफ रिलेशनशिप आती है यहाँ पे। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज वन टू मेनी। वो मैं आपको तीनों रिलेशनशिप को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज कंसेप्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कंसेप्ट पता होना जरूरी है, तभी आप फ्यूचर में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट वी सी वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन मतलब कि मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, एक टेबल बनाया, उसका कोरस्पॉन्डिंग रिलेटेड रिकॉर्ड दूसरे टेबल में एक ही है, एक के सामने एक, उसको कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन है, its name suggests one-to-one relationship indicates that one specific record of a particular table has one and only one corresponding record in the another table। यानी कि एक के सामने एक मैच होना चाहिए। ओके, अगर एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया है वो है सपोज व्हेन यू विजिट इन अ थिएटर। ठीक है, थिएटर का माहौल है, थिएटर के अंदर गए, थिएटर के अंदर आपको पता है यू ऑल गेट अ चेयर। सो वन चेयर इज फॉर हाउ मेनी पर्सन? ऑब्वियसली वन पर्सन। और एक पर्सन भी, एक आदमी की भी अगर बात करें तो उसको बैठने के लिए कितनी चेयर चाहिए? ओनली वन। तो अगर दोनों साइड से देखा जाए तो पर्सन एंड ए चेयर इज द एग्जांपल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप, राइट? दूसरा एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, क्लास एंड क्लास टीचर। ठीक है, हर क्लास का एक ही क्लास टीचर होता है, राइट? और हर क्लास टीचर को भी एक ही क्लास मिलता है जिसके अंदर वो क्लास टीचर बना है। सो ऐसे तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं। यू थिंक ऐसे ही कुछ एग्जांपल सोचकर आप मुझे यूट्यूब में पोस्ट कर सकते हैं कमेंट। ओके, यही ट्यूटोरियल के नीचे कमेंट में आप मुझे कुछ और एग्जांपल्स दो, वन टू वन के, वन टू मेनी के और मेनी टू मेनी के। वन टू वन के दो एग्जांपल मैंने दिए, एक दो आप भी दे दो। यू जस्ट पोस्ट अ कमेंट इन यूट्यूब, आई गिव यू द रिप्लाई वेदर इज राइट और wrong. Now we go ahead and we see the second one. One to many is the most common type of relationship. One to many is the most common type of relationship. ज्यादातर यही relationship हमको देखने को मिलती है। The most common type of relationship between the tables is one to many. Now in this type of relationship, one specific record of a particular table may have many corresponding records in the other table। यानी कि एक मेन टेबल यानी कि मास्टर टेबल जो है उसमें एक रिकॉर्ड होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल में काफी बार होंगे, रिपीट होते रहेंगे वो एक ही रिकॉर्ड। ठीक है, तो हो गया वन टू मेनी। एक्चुअली दोनों साइड से ये होना चाहिए, देन ओनली इज कॉल्ड वन टू मेनी रिलेशनशिप। नाउ एक एग्जांपल अगर बात करें तो क्लास टीचर सिनेरियो, अगर क्लास, मैंने अभी क्लास और क्लास टीचर का एग्जांपल दिया, राइट? उसमें तो वो तो हो गया वन टू वन क्योंकि वन क्लास टीचर। बट व्हाट अबाउट द क्लास टीचर एंड स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड? तो क्लास टीचर एक ही होता है और सामने स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे। देयर कैन बी वन एंड ओनली वन क्लास टीचर टू एनी क्लास। ठीक है, बट एनी क्लास टीचर डेफिनेटली हैव मेनी स्टूडेंट्स एनरोल विथ हिम। एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को ही एनरोल किया हुआ होगा।
तो क्लास टीचर एक और सामने स्टूडेंट्स मेनी होंगे, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड वन टू मेनी रिलेशनशिप. So here class teacher and students is an example of the one to many relationship. Now it's time to see many to many relationship, right? So many to many relationship यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि many to many relationship का example देना इतना आसान नहीं होगा. If you want to find out the example of the many to many relationship, तो आपको ये सोचना है कि दोनों साइड से one to many होना चाहिए, कि मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड चलूँ तो one to many, और ये राइट टू लेफ्ट जाऊँ तो भी one to many, then only is called many to many. तो इसके एग्जांपल मैं आपको जरूर दूंगा. इसमें मैं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, बट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जरूर दूंगा. इफ यू हैव एनी अदर आइडियाज रिलेटेड टू मेनी रिलेशनशिप, देन इज वेरी नाइस. आई वांट दैट एग्जांपल इन माय यूट्यूब कमेंट. ओके. Many to many relationship occurs in the case of some specific record. Very rarely देखने को मिलता है, इतना फेमस नहीं है, very rarely है. Which has to be stored more than once in both the tables. More than once in both the tables, मगर यहाँ पे ये देखना है कि दोनों साइड one to many होना चाहिए. अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है, कॉलेजेस में भी, सिर्फ स्कूल में ज्यादा होता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक से ज्यादा टीचर होता है. सपोज वन साइंस सब्जेक्ट, एंड टू टीच द साइंस सब्जेक्ट्स वी हैव मोर देन वन टीचर. ठीक है. और स्कूल में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे एक टीचर जो है वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. तो मैं अगर सब्जेक्ट से टीचर की साइड पढ़ाऊँ तो एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक से ज्यादा टीचर, राइट. और अगर टीचर से सब्जेक्ट की साइड जाऊँ तो एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो दोनों साइड वन टू मेनी हुआ. सो दैट्स व्हाई इज एन एग्जांपल ऑफ मेनी टू मेनी. एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले एक से ज्यादा टीचर, और यहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि एक टीचर जो है वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है. So both the side one to many. So is an example of many to many. I am just waiting, okay, for one more example from your side in a YouTube comment. मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आपकी तरफ से भी मुझे एग्जांपल्स चाहिए. बट यू थिंक अबाउट द एग्जांपल्स. अभी के जो कुछ कंसेप्ट जो है मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे का टॉपिक समझने के लिए ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी एक्सप्लेन किया था. डेटा रेड्यूडेंसी. व्हाट इज डेटा रेड्यूडेंसी एग्जैक्टली? इज ए टर्म यूज फॉर अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ द रिपीटेशन ऑफ डेटा. क्योंकि हमारे डेटाबेस में हमको वी डोंट वांट एनी अननेसेसरी डुप्लीकेशन एंड द रिपीटेशन, बिकॉज इज नॉट रिक्वायर्ड. और अननेसेसरी वो मेमोरी भी वेस्ट करेगी, हमारा टाइम भी वेस्ट करेगा, और डेटा रिट्राइव करने में भी ट्रबल क्रिएट करेगा. सो डेटा रेड्यूडेंसी किसको कहते हैं कि इज ए टर्म यूज फॉर अननेसेसरी डुप्लीकेशन एंड द रिपीटेशन ऑफ डेटा, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया है. ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल. इफ यू हैव ए न्यू न्यू व्यूवर्स, अगर आप नए हो, आपको मेरी चैनल पहली बार देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल विथ अ बेल आइकॉन. तो जिससे आगे भी मेरे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल मैं ऐड करूंगा मेरी चैनल में आपको मिलते रहेंगे, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आपका नॉलेज अपडेट होता रहेगा. सो नाउ वी सी टू एलिमिनेट द रिड्यूडेंट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वी मस्ट टेक स्पेशल केयर. हमको वी डोंट वांट एनी डुप्लीकेशन एंड द रिपीटेशन इन आवर डेटाबेस, तो हमको कुछ टास्क फॉलो करने पड़ेंगे, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है. और एक कंसेप्ट मैं आपको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, द टेबल विच कंटेन्स ए प्राइमरी की इज नोन एज मास्टर टेबल. जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की है उसको मास्टर टेबल कहते हैं, राइट. एंड द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, बट आई रिपीट इन दिस ट्यूटोरियल अगेन, क्योंकि इसके रिलेटेड मैं रिलेशनशिप सिखाऊंगा. व्हाट इज फॉरेन की? कैन बी डिफाइंड एज ए फील्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, ओके, which are borrowed from another value, whose values is borrowed from another value. यानी कि ऐसी फील्ड आपके टेबल में है जिसकी वैल्यू किसी और टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है, और बोरो करना मतलब लेना. whose value is comes from other table, whose values is depends from other table, depends on other table, उसको कहते हैं फॉरेन की. हम फॉरेनर को फॉरेनर क्यों कहते हैं? एक जस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं, तो जो बाहर से आ रहा है उसको हम कहते हैं फॉरेनर. तो इसीलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट का नाम भी क्या दिया गया? फॉरेन की. क्यों? क्योंकि वो फील्ड की वैल्यू कोई दूसरे टेबल से आ रही है, बाहर के टेबल से आ रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फॉरेन की. बाकी कोई दूसरा उसका मकसद नहीं है, यही है रीजन, इसका वजह से उसका नाम रखा है फॉरेन की. ओके. व्हेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड देन इज कॉल्ड कंपोजिट फॉरेन की. एक और रूल फॉरेन की का पता होना चाहिए कि फॉरेन की आप जिसको भी बनाते हो उसकी वैल्यू कभी दे कैन नॉट कंटेन ए वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रिलेटेड प्राइमरी की. फॉरेन की वैल्यू जो है वो प्राइमरी की के साथ मैच होनी चाहिए, यानी कि जिस टेबल से वो डेटा आ रहा है
वो डेटा के अंदर मैच होना चाहिए। ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड या अननोन वैल्यू उसके अंदर हम नहीं डाल सकते। उसका प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूँ। बी विथ मी अप टू द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन प्रैक्टिकल आल्सो। नाउ वी सी द रिलेशनशिप। To create a relationship, we just open the tools menu, whether is an access or base, दोनों में सेम स्टेप है। टूल्स मेनू में जाना है आपको और उसमें से रिलेशनशिप ऑप्शन आपको ओपन करना पड़ेगा। उससे भी पहले एक कंसेप्ट है, क्योंकि मैं अभी थियरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। referencing field and referenced field. Okay, to create a relationship between two tables, the data types of referencing field and referenced field must be same. एक बात याद रखना है, अगर आप दो टेबल को रिलेट करना चाहते हो तो दोनों टेबल में एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसका डेटा टाइप सेम हो। आप दो टेबल को रिलेट कर सकते हैं कॉमन डेटा टाइप वाली फील्ड से ही। डेटा टाइप जिसका अलग अलग होगा उसकी मदद से आप रिलेशनशिप नहीं दे सकते। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपका फ्रेंड, आप किसी को फ्रेंड बनाते हो, कोई रिलेशन बनाते हो, तो रिलेशन क्यों बनता है? बिकॉज समथिंग इज कॉमन इन बिटवीन यू, राइट? तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन होने की बात कही गई है? डेटा टाइप। ओके, तो दोनों टेबल में डेटा टाइप कॉमन होना चाहिए। एक और रूल हमको पता होना चाहिए जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड एज नो अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू शुड एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। यानी कि फॉरेन की, यानी कि जिस फील्ड को फॉरेन की यानी कि बनाई है हमने, उस फील्ड के अंदर एक भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसके डिपेंडेबल टेबल में ना हो। मैच होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी वैल्यू कहां से आ रही है? दूसरे टेबल में आ रही है। तो ऐसी एक भी वैल्यू आप नहीं डाल सकते जो मेन टेबल में ना हो। ठीक है, पूरा मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा प्रैक्टिकली। राइट नाउ वी गो अहेड। ठीक है। तो जब आप रिलेशनशिप एडिटिंग करोगे, देन यू गेट दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस: नो एक्शन, अपडेट कास्केड, सेट नल। अभी ये तीन का मतलब क्या है? क्योंकि रिलेशनशिप तो दे दिए, तो ये रिलेशनशिप देने का फायदा यही है। अपडेट और डिलीट दोनों में आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो लेट वी सी वन बाय वन ऑल दिस थ्री थिंग्स कि किसकी क्या वैल्यू है, किसका क्या यूज है। तो नो एक्शन, नो एक्शन मतलब अगर मैंने ये नो एक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पे, no, this option states that a user should not be allowed to delete or update any record if its related records exist in some other table। यानी कि फॉरेन की में एक ऐसा रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाहता हूँ जिसका वो डिपेंडेबल टेबल में यानी कि मेन टेबल में हो, तो मैं डिलीट नहीं कर सकता। मान लो कि रोल नंबर 1, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रोल नंबर 1 है मास्टर टेबल के अंदर, तो वही रोल नंबर 1 मैंने डिपेंडेबल टेबल में यूज किया, तो रोल नंबर 1 मास्टर टेबल में से मैं डिलीट नहीं कर सकता या तो चेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको चेंज करूंगा तो उसकी इफेक्ट जो उसके डिपेंडेबल टेबल है उसको भी होगी ना। तो अगर मैंने नो एक्शन कर दिया तो ना ही मैं डिलीट कर पाऊंगा मास्टर टेबल में से, ना ही उसको चेंज कर पाऊंगा, क्योंकि उसका रिलेटेड रिकॉर्ड पड़ा है, तो उसको कौन चेंज करेगा? अंडरस्टैंड? सेकंड वन इज अपडेट कास्केड। अपडेट कास्केड मतलब व्हेन आई चेंज द रिकॉर्ड इन माय मास्टर टेबल, देन इज ऑटोमेटिकली चेंज इन द डिपेंडेबल टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने रोल नंबर 1 बदल दिया, रोल नंबर 1 की जगह पे मुझे पता चला कि उसका रोल नंबर 10 है, सो व्हेन आई चेंज तो रोल नंबर 10 इन द मेन टेबल मास्टर टेबल, तो उसका जो भी रिलेटेड टेबल था वहां पर भी 1 का क्या हो जाएगा? 10। वो होना चाहिए। मेन जगह पे बदल दिया और बाकी सब जगह पे रॉन्ग जा रहा है, इज नॉट गुड थिंग। या तो बदलो ही मत, और बदलो तो ऑटोमेटिक हर जगह पे बदलना चाहिए, राइट? और उसी तरह से डिलीट कास्केड है, यहाँ पे आप अगर देखो तो डिलीट कास्केड ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो डिलीट कास्केड में क्या होता है कि when I delete a record from the master table, then it deletes automatically from the dependable table also। ठीक है, तो वो भी एक कंसेप्ट है, क्योंकि मेन जगह से उसने, मान लो कि कोई स्टूडेंट ने टीसी ले लिया, तो उसके रिलेटेड रिकॉर्ड जहां जहां पे होंगे, रिजल्ट में, अटेंडेंस शीट में, हर जगह पे उसका नाम निकलना चाहिए ना ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिक निकालता है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज सेट नल। सेट नल मतलब इफ आई रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन टेबल, तो डिपेंडेबल टेबल में उसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वहां पे क्या आ जाएगा? ब्लैंक आ जाएगा, ब्लैंक। और डिलीट नहीं होगा ना ही चेंज होगा, वहां पे क्या आ जाएगा? नल। नल मतलब ब्लैंक, एम्प्टी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये खाली है, मतलब उसका जो मेन रिकॉर्ड था वो ऊपर से डिलीट कर दिया है। ठीक है, मास्टर में से वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया। तो ब्लैंक चाहिए तो सेट नल करना है, ऑटोमेटिक अपडेट करना है, एडिट करना है या तो डिलीट करना है, तो अपडेट कास्केड या अपडेट डिलीट ले लीजिए। और कुछ करने की फैसिलिटी नहीं देनी है तो आप नो एक्शन ले लीजिए। सो दिस थिंग इज कंपल्सरी टू नो।
सो ये हो गया हमारा थियरी पार्ट। अभी ये सभी चीजों को प्रैक्टिकली करना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने मेरा डेटाबेस ओपन किया हुआ है, बेस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक्सेस है तो भी ऐसा ही स्क्रीन आएगा कुछ। ओके, सो हियर आई ऑलरेडी ओपन द माय डेटाबेस जिसका नाम है demo.odb, और उसके अंदर मैंने 3 टेबल ऑलरेडी बनाए हुए, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में ही बनाए थे। ओके, स्टूडेंट, रिजल्ट और एड्रेस, राइट। मैं आपको पहले उसकी फील्ड्स बता देता हूँ, कुछ रिकॉर्ड्स दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाए। स्टूडेंट टेबल में ओपन करूंगा जहाँ पे मैंने रखे हैं रोल नंबर, नेम, सिटी, एज एंड स्टैंडर्ड, राइट। अभी उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। नाउ आई ओपन इट इन द डिजाइन व्यू, राइट क्लिक एंड एडिट। रोल नंबर है जिसके अंदर मैंने डेटा टाइप रखा है नंबर, नेम है टेक्स्ट, सिटी टेक्स्ट, एज स्मॉल इंटीजर, स्टैंडर्ड स्मॉल इंटीजर, ये डेटा टाइप है, राइट। अभी रोल नंबर से ही मैं कनेक्ट करने वाला हूँ तो उसका डेटा टाइप कौन सा है, यू जस्ट चेक, नंबर है। तो अभी रिजल्ट वाला डेटाबेस ओपन कर रहा हूँ, राइट क्लिक एंड एडिट, डिजाइन देखनी है। तो उसमें मैंने एक सीरियल नंबर नाम की फील्ड डाली है जिसको मैंने प्राइमरी की बनाया है, एंड वन मोर फील्ड इज देयर रोल नंबर, और उसका भी डेटा टाइप क्या रखा है मैंने, नंबर। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल बनाए, दोनों टेबल में मेरे पास एक कॉमन फील्ड है जिसका नाम और डेटा टाइप दोनों सेम है। तो मैं उस फील्ड की वजह से मैं रिलेशनशिप दे सकता हूँ। अगर आपको 2 टेबल को रिलेट करना है, इफ यू वांट टू रिलेट 2 टेबल देन यू नीड वन कॉमन फील्ड्स, ओके, एज पर डेटा टाइप। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसी फील्ड है जिसका नाम भी है रोल नंबर और इसका डेटा टाइप भी सेम है जो मैच हो रहा है। तो मैं रोल नंबर से ये 2 टेबल को रिलेट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं अभी देखता हूँ रिलेशनशिप ओपन करने के लिए, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ओपन द टूल्स मेनू, open the tools menu and you take relationships, then first is asked to add a table that you want to relate। आपको जो 2 टेबल या तो 3 टेबल या 4 टेबल आपको रिलेट करना है उसको पहले ऐड करो। स्टूडेंट को सिलेक्ट करके ऐड किया, रिजल्ट को सिलेक्ट करके ऐड किया, राइट। उसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा, दैट यू डिसाइड, ओके, वंस द स्टूडेंट्स टेक देन एडमिशन देन द फर्स्ट एंट्री इज ऑलवेज इनसाइड द स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर ही उसकी एंट्री जाएगी, उसके बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मास्टर टेबल और मेन टेबल कौन सा होगा, स्टूडेंट, और उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सा टेबल होगा, रिजल्ट। तो अभी रिलेशनशिप कैसे दे सकते हैं हम, तो आपको जो मेन टेबल होगा, ठीक है, जिसका रेफरेंस आपको चाहिए उसको वहां से ड्रैग करना है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करो एंड यू ड्रॉप इट एंड द डिपेंडेबल टेबल सेम फील्ड के ऊपर। देखो हो गया यहाँ पे 1 एंड n, 1 मतलब 1 रिलेशनशिप एंड n मतलब मेनी। तो ये दिस इज द इंडिकेशन ऑफ 1 to many रिलेशनशिप। हाउ टू डिलीट रिलेशनशिप, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन द लाइन, एग्जैक्टली राइट क्लिक ऑन द लाइन एंड टेक डिलीट, रिलेशनशिप डिलीट हो गई। सॉरी, आई रिपीट अगेन, अगर आपको रिलेशनशिप देनी है तो कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे है, मैं रोल नंबर से यहाँ पे रिलेशनशिप देना चाहता हूँ और स्टूडेंट टेबल मेरा मेन टेबल होगा और उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा रिजल्ट। तो स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर के ऊपर माउस को रख के ड्रैग करो और रिजल्ट टेबल के रोल नंबर के ऊपर जाके उसको ड्रॉप कर दो, यानी कि माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दो, तो रिलेशनशिप बन जाएगी, राइट। और यू नीड टू सेव दिस रिलेशनशिप, वरना ये सेव नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट क्लोज करते हो तो सबसे पहले पूछा जाएगा वेदर यू वांट टू सेव दिस और नॉट, सो यू जस्ट सेव इट, वरना ये सेव नहीं होगा, चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही सेव बटन दिया है, सेव कर लेता हूँ एंड देन आई क्लोज दिस वन। तो अभी ये 2 टेबल रिलेट हो चुके हैं। अभी मैं वापस ओपन कर रहा हूँ रिलेशनशिप, अगेन यू गेट द सेम, ओके, राइट। नाउ व्हाट वी डू, मैं रिजल्ट टेबल में एंट्री करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसआर नंबर तो प्राइमरी की है 1, रोल नंबर भी 1, ठीक है। एग्जाम नेम, ई नेम मतलब मेरे एग्जाम नेम है, ठीक है। तो मैं सपोज फर्स्ट टर्म दे रहा हूँ, मैथ्स के मार्क्स में डाल रहा हूँ, आउट ऑफ 50 है तो कुछ भी, अभी मैं डमी एंट्री कर रहा हूँ, एंटर 2। अभी मैं रोल नंबर दे रहा हूँ 8। देखो यहाँ पे रिजल्ट टेबल का रोल नंबर है, ये टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर के ऊपर, राइट। और ये रोल नंबर, रिजल्ट टेबल का रोल नंबर क्या हुआ, फॉरेन की हो गया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस रोल नंबर इज काउंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, अंडरस्टैंड। तो ये रिजल्ट टेबल का रोल नंबर हो गया अपना फॉरेन की, और फॉरेन की का रूल क्या कहता है, नो अनमैच डेटा फाउंड इन द फॉरेन की, इट मस्ट बी मैच विथ मेन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर 8 डाल रहा हूँ, देखो
देन मैं कोई भी एक एग्जाम का नाम दे रहा हूँ, सॉरी वापस रोल नंबर में जा रहा हूँ, रोल नंबर 8 सेकंड टर्म, ठीक है। देन मार्क्स की एंट्री कर रहा हूँ, क्लियर। अभी देखो टैब की प्रेस कर रहा हूँ, you get the error. What is the error exactly? You just find out. Error inserting the new record. Integrity constraint violation, यानी कि रूल ब्रेक हो रहा है। कौन सा? नो पेरेंट नाम का एक एरर है। स्टूडेंट इन स्टेटमेंट, यानी कि कौन सी फील्ड की बात चल रही है यहाँ पे? रिजल्ट टेबल के अंदर यहाँ पे रोल नंबर यानी कि एक ऐसा रिकॉर्ड मिल रहा है जिसका पेरेंट नहीं है। पेरेंट मतलब मेन टेबल। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि रोल नंबर 8 जो है वो मास्टर टेबल यानी कि स्टूडेंट टेबल में नहीं है। देखते हैं चलो है कि नहीं, ठीक है। स्टूडेंट मैंने ओपन किया, देखो रोल नंबर 8 है ही नहीं। तो यहाँ पे फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल है ना, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिंसिपल मैंने आपको कहा था, नो अनमैच डेटा फाउंड इन द फॉरेन की और यू मस्ट मैच विद द मास्टर टेबल। तो यहाँ पे रूल ब्रेक हो रहा है, फॉरेन की का रूल ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर 8 नहीं डाल सकता हूँ। तो ये क्लियर है, मैं रोल नंबर 4 डाल पाऊंगा बिकॉज इज देयर इन द मास्टर टेबल, राइट। सेकंड टर्म हो गया ये। तो ये हो गया कंसेप्ट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये रोल नंबर है वो फॉरेन की है रिजल्ट टेबल की, और रिजल्ट टेबल का रोल नंबर जो है वो टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर के ऊपर। यानी कि रिजल्ट टेबल के रोल नंबर में आप ऐसा एक भी रोल नंबर नहीं डाल सकते जो स्टूडेंट टेबल में ना हो, क्योंकि वही रूल है रिलेशनशिप का, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का और फॉरेन की का। ये ध्यान आपको रखना ही रखना है। नाउ वी सी, इसको सेव कर देते हैं हम। ये जो रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो एडिट करने की बात करते हैं, हाउ टू एडिट योर रिलेशनशिप? यू राइट क्लिक ऑन दैट लाइन, एग्जैक्टली ऑन द लाइन, एडिट, एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, एडिट में जाना है। वही डायलॉग बॉक्स खुला जो मैंने आपको अभी दिखाया था। देखो टेबल इन्वॉल्व, कौन कौन से टेबल इन्वॉल्व है? रिजल्ट एंड स्टूडेंट। उसको कौन कौन सी फील्ड के रिलेशनशिप दी है? रिजल्ट टेबल का रोल नंबर है, स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर है, राइट। अभी अपडेट एक्शन एंड डिलीट, ये अपडेट का यानी कि एडिटिंग का है, चेंज करने के लिए है, और ये 4 ऑप्शन जो है वो डिलीट का है। सो अपडेट कास्केड में कर रहा हूँ, चलो ठीक है। अपडेट कास्केड ओके कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लोज, और सेव भी हो गया होगा आई होप। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि चेक करना जरूरी है। एडिट हो गया है, ओके। तो ये सेव हो गया। नाउ आई ओपन द स्टूडेंट टेबल, और रोल नंबर 4 है उसकी जगह पे मैं कर रहा हूँ रोल नंबर 8, ठीक है। और उसको मैंने कर दिया क्लोज और सेव कर दिया। नाउ आई ओपन द रिजल्ट टेबल, नाउ यू सी क्या हो गया, ऑटोमेटिक 4 का ऐड कर दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वहां पे अपडेट कास्केड सिलेक्ट किया था। इफ यू चेंज द रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल देन इज ऑटोमेटिकली चेंज इन द डिपेंडेबल टेबल। कौन सी फील्ड? जिसकी मदद से रिलेट किया उसी में। हाँ, सिर्फ मैंने यहाँ पे रोल नंबर जो है स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर, वो वैल्यू कहाँ पे जा रही है? उसकी वैल्यू रिजल्ट टेबल के रोल नंबर में जा रही है। तो अगर स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर वो मेन हो गया, मास्टर हो गया, वहां पे चेंज करूंगा तो रिजल्ट टेबल के रोल नंबर में भी चेंज हो गया। उसी तरह से मैं डिलीट करके भी आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज नॉलेज जरूरी है, कहाँ से कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने नो एक्शन कर दिया। अभी मैं ले रहा हूँ डिलीट का, डिलीट कास्केड। तो इफ आई डिलीट द मेन रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, सपोज मैं स्टूडेंट का रोल नंबर 8 ही डिलीट कर देता हूँ, चलो राइट क्लिक एंड डिलीट रोज, यस, क्लोज कर दिया यहाँ पे मैंने उसको। एंड रिजल्ट टेबल देखते हैं, उसमें रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड चला गया होगा, देखो ऑटोमेटिक निकल गया। एंड दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द डेटाबेस। अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेगा, स्टूडेंट के अंदर डाला तो उसका ऑटोमेटिक हर जगह पे रिकॉर्ड आ जाएगा। उसने टीसी ले लिया तो इफ यू रिमूव फ्रॉम द वन प्लेस, अगर मेन टेबल में से उसको निकाल दिया तो बाकी सभी टेबल में से अपना आप डिलीट हो जाएगा। हर जगह पे मैन्युअली जाकर आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। और उसी जगह पे अगर मैंने नो एक्शन दिया होगा तो मैं ना एडिट कर सकता ना ही डिलीट कर, वो भी चलो दिखा देता हूँ आपको। ऐसा ना हो कि प्रतीक सर ने तो एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, माई ड्यूटी इज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपरली, जिसको कोई डाउट्स ना रहे आपके ऊपर। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नो एक्शन, नो एक्शन, ओके। तो ना ही मैं अपडेट कर पाऊंगा ना ही मैं डिलीट कर पाऊंगा। लेट वी सी, मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, रोल नंबर 1 को बदल रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसको मैं डाल रहा हूँ 7, सेव, यस। देखो एरर आ गई क्योंकि मैंने नो एक्शन करने दिया है, यानी कि मास्टर टेबल में ना ही मैं चेंज कर सकता हूँ ना ही डिलीट कर सकता हूँ। क्यों और कब?
अगर आपने रिलेशनशिप दी हुई है और ये रोल नंबर 1 जो था उसका रोल नंबर 1 की एंट्री डिपेंडेबल टेबल में भी होगी तो बाकी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि भाई उसके रिलेटेड हर जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा ना। आपको रिस्ट्रिक्शन देना है तो आप दे सकते हो, जब एक जगह पे बदलेगा बाय मिस्टेक तो हर रिकॉर्ड में जाके बदलना पड़ेगा। या तो आप कास्केड अपडेट कर दो या तो कास्केड डिलीट कर दो, ठीक है। सो अपडेटिंग यहाँ पे नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो मुझे वापस यहाँ पे 1 ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने आपको टोटली प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया हाउ टू रिलेट टू टेबल्स फ्रॉम द टूल्स मेनू। पहले आप टेबल ऐड कर लो, फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप रिलेशनशिप दे दो, 1 टू मेनी, 1 टू 1। 1 टू मेनी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप, आपको पता है। डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। आपको पता है मेरी आदत है कि मेरे हर ट्यूटोरियल में मैं क्विज रखता हूँ, टेस्ट रखता हूँ, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिलती है। यू जस्ट ट्राई योरसेल्फ, कितना सीखा आपने ये ट्यूटोरियल के अंदर। ओके, लाइक दिस ट्यूटोरियल, पोस्ट ए कमेंट। मैंने जो जो एग्जांपल्स कहे मुझे सभी एग्जांपल्स के कमेंट चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी नजर में 1 टू 1, 1 टू मेनी टू मेनी का क्या एग्जांपल्स है। गिव ए सेल्फ टेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।